बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूडी फैमिली को खुशामदीद अपने चैनल रेसिपी करीज पर। तो आज मीठे का एक डिज़र्ट बनाया है, मीठा बनाया है, एक डिज़र्ट, इंस्टेंट सा डिज़र्ट। उसके लिए आपने दूध लेना है, दूध ले लीजिएगा। और ये मीठा इतना आसान और झटपट बनने वाला है। मैंने दूध ले लिया, सिर्फ और सिर्फ आधा किलो दूध लिया है और उससे ये मैंने जो है रेसिपी बनाई है। आधा किलो दूध को आप चढ़ा देंगे, चूल्हे पर चढ़ाना है जब तक कि इसमें 1 से 2 बॉयल नहीं आ जाते और आपका दूध जो है अच्छे से पक नहीं जाता। हमेशा मैं कहती हूँ कि दूध को आप जो है जब भी शामिल करेंगे तो आप जो है अगर खुला दूध ले रहे हैं तो उसको जो है पहले 1 से 2 बॉयल आने दिया करें। उसके बाद जो है दूध जब तक उबल रहा है आप लेंगे ये कलर्ड वाली सेवइयाँ। ठीक है, कलर्ड वाली सेवइयाँ आसानी से आपको बाज़ार से ये पैकेट मिल जाता है, आप जो है वो ले लीजिएगा। इससे बहुत अच्छा जो है मीठा बनता है गाइज़। तो ये जो डिज़र्ट आज बनने जा रहा है, ये डिज़र्ट जो है आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जो है वो खानों में। जब नमकीन बना रहे हैं तो मीठा साथ में बनाएंगे तो इसके साथ तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। दूध जब बहुत अच्छे से उबल चुका, 3 से 4 मिनट जो है वो उबाला और अच्छे से 2-3 उबाल आए, तो उसके बाद इसके अंदर जो है मैंने सेवइयाँ जो कलर्ड वाली आपको बताई थी 1 कप के करीब वो इसके अंदर ऐड कर दी। आधा किलो दूध से बना रही हूँ ये गाइस, और इतना ढेरों ढेर ये मीठा बनेगा गाइस कि आप जो है जी भर के खा सकते हैं। उसके बाद जो है गाइस अब आप देख सकते हैं सेवइयाँ उबल रही हैं, दूध में बॉयल आ रहा है। जब इसमें बॉयल आए और देखें कलर इसका चेंज होना स्टार्ट हो गया है और जो सेवइयाँ हैं वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई। जब आपकी सेवइयाँ अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो जाए और आपने इसको जो है तकरीबन सॉफ्ट करने के लिए मैंने इसको जो है 4 मिनट तक कुक किया था। कलर देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका कलर भी चेंज हो गया दूध का। जब दूध का कलर चेंज हो जाएगा तो उसके बाद इसमें पिसी हुई 2 हरी इलायचियाँ जो थी वो उनके दाना निकाल कर 2 पिसी हुई इलायचियों के दाना जो था वो पीस लिया था, तो जी वो इसके अंदर शामिल कर दिया। तो तकरीबन ये 1 टीस्पून से भी कम, यानी सिर्फ 2-3 चुटकी, तो वो इसके अंदर ऐड कर दी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको जी अच्छे से पकने देना है। 1 से 2 मिनट आप इसे मज़ीद पकाएंगे जब तक कि इसमें अच्छे से जो है वो उबाल नहीं आ जाता। फिर चीनी शामिल करेंगे, जब अच्छे से आपकी सेवइयाँ सॉफ्ट हो जाए तब चीनी शामिल कीजिएगा। तो मैं इसमें 3 टेबलस्पून भरकर चीनी शामिल कर रही हूँ गाइस। मीठा है तो मीठा तो ज़्यादा जाएगा ना, तो आप जो है कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जो मीठा ज़्यादा वो खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप इसको जो अच्छे से आप चीनी को घोलेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती, जब तक आप इसको पकाएंगे। इसको मज़ीद आपने 3 से 4 मिनट पकाना है ताकि चीनी भी अच्छे से जो गल जाए और आपने जो इसके अंदर शामिल की थी इलायची उसकी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है गाइस। तो अब आपने इसको मज़ीद पकाने के लिए छोड़ देना है। जब पकने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट, उसके बाद जो है आपने जी 1 चम्मच लेना है भरकर कॉर्नफ्लोर का। उसको जो है 2 से 3 टेबलस्पून पानी के अंदर अच्छे से घोल लीजिएगा। कॉर्नफ्लोर अगर नहीं है तो कस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कोई भी फ्लेवर लेकर। तो 1 चम्मच लेकर उसको पानी में घोल लीजिएगा या दूध में घोल लीजिएगा और इसके अंदर शामिल करके जैसे ही शामिल करेंगे फ़ौरन ही आपने चम्मच हिलाना है ताकि इसके अंदर जो है वो एकदम जो है वो जो जम ना जाए, तो नीचे जो है लग जाता है। तो आपने मुसलसल चमचा चलाते रहना जब भी आप सेवइयाँ बनाएंगे ताकि आपके पैंदे से ना लगें। उसके बाद आप इसको अच्छे से पकाएंगे और पकाने के बाद इसके अंदर जी मेवे शामिल करेंगे। मेवे में मैं कोई महंगे मेवे शामिल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसमें मूंगफली जाएगी गाइस। मैंने जी 2 टेबलस्पून मूंगफली ली थी निकली हुई। उसके साथ जी ये है खोपरा पाउडर, ये मैंने 2 टेबलस्पून भर कर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ना पिस्ते ना बादाम, बिल्कुल एक बजट फ्रेंडली मीठा है ये गाइस। तो इसको जो और थोड़ा डिफरेंट भी है, तो आपने इस तरह से इसको पकाना है। मज़ीद इसको कुक करेंगे ताकि जो मूंगफली इसके अंदर ऐड की है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो मूंगफली जो इसके अंदर डाल के एक तो अच्छा सा टेस्ट भी आएगा और खाने में भी अच्छी लगती है। तो चाहे अगर ये सॉफ्ट ना भी हो तो खाने में बहुत मज़े की लगेगी। याद रहे कि नमकीन नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जी आपने इसको देख सकते हैं गाढ़ा पानी इसका चेक कीजिएगा। मैंने इसको मज़ीद 4 मिनट कुक किया था गाइस। तो आपने इसको अच्छे से ठंडा कर लें, रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लीजिएगा और एक सर्विंग बाउल में निकाल लीजिएगा। जब आपने अच्छे से मेवे शामिल कर लिए और उसको पका लिया, पकाने के बाद उसको अच्छे से ठंडा किया, ठंडा करने के बाद इस तरह सर्विंग बाउल में निकाला। निकालने के बाद फिर इसकी अच्छे से गार्निशिंग कर दीजिएगा। गार्निशिंग के लिए भी वही चीज़ें शामिल करेंगे। आपने खोपरा पाउडर ऊपर से डालना है, ठीक है, और खोपरा पाउडर के साथ आपने थोड़ी सी जो है मूंगफलियाँ जो थी बचा के मैंने रखी हुई थी वो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ें जो है इसके ऊपर ऐड करनी है गाइस। और फिर आपने इसको जो है गरम गरम सर्व नहीं करना है गाइस, इसको चिल्ड सर्व करना है। अगर कोई मेहमान आने वाले हैं तो आप इसको तकरीबन 7 से 8 घंटा जो है वो फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए। और सुबह में बना के रख लें, शाम में जो है इसको सर्व कीजिएगा। ये शाम में बना लें, सुबह में इस तरह से सर्व कीजिएगा। तो इस तरह से आपने अच्छे से गार्निशिंग कर ली है। और लास्ट में एक चीज़ बहुत मज़ेदार इसके ऊपर डालने वाली है, वो है चेरीज़। चेरीज़ का सीज़न चल रहा है गाइस, तो मैंने चेरीज़ जो है वो इस्तेमाल की हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और
दिखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो अगर आपके पास चेरीज़ हैं तो आप चेरीज़ जो हैं इससे इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो आपको अगर मीठा पसंद आया तो रेसिपी करीज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें, इससे बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलती है। और गाइस रेसिपी करीज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। टिल देन डेली के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।